ये बात मैंने उस दुर्मति से मिली हुई कही है, ये दुर्मति है इंसान की। अच्छा वक्त मिला, अच्छा शरीर मिला, गुरु मिला, सत्संग का समय मिला, कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमने इतना कुछ होते हुए भी खाक छानी क्या किया? कीचड़ में ही हाथ फंसाए रहे। जहाँ हीरे मोतियां हमने उठाने थे वहां हमने क्या उठाया? सिर्फ गंदगी में हाथ घुमाते रहे। अंत समय में उसमें बदबू मिली और चलते वक्त अपना सब कुछ गंदा करके चले। फिर संसार गए तो भी गंदगी में, नरकों में, बुराइयां कष्ट झेलने के लिए ही गए, सजा मिली हमें। और जब मुड़ के वापिस आए तो फिर अगले कर्म अच्छे बनने की गुंजाइश नहीं रही थी। और संतों के सत्संग की एक खूबी है कि ये जीव अगर करनी से गिर भी जाता है या उनसे कोई भूल अनजाने में गलती होती भी है और ये जीव करनी नहीं कर पाता तो भी संत उसको बख्शते हैं। 1000 बार गलती करने पे 1000 बार भी बख्शते हैं, लेकिन कभी भी श्राप और दुख नहीं देंगे। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को बताई अपने पिछले जन्मों की कहानी। काकभुसुंडी जी गरुड़ को कहते हैं कि गरुड़ जी बात सुनो। बोले कि फरमाओ। बोला कि पिछले जन्मों की बात बताता हूं मैं कि एक बार मैं अयोध्या नगरी में जब था मेरी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अयोध्या नगरी में वास करता था, वहां अकाल पड़ा और यहां से मैं अयोध्या को छोड़ के उज्जैन में चला गया। उज्जैन में कुछ मैंने काम किया, कुछ पैसे कमाए, मेरे पास अच्छे पैसे जुड़ गए। जब मेरे पास अच्छा कुछ पैसे हो गए मैंने बड़ा दान पुण्य भी करना शुरू किया। मैं मंदिर में भी जाने लगा, थोड़ी प्रार्थनाएं आरतियां, ये भक्ति का जो तरीका था मैंने वो अपनाया। इन चीजों में जीव का कल्याण नहीं है, लेकिन ये बुरी नहीं है। जिसको कुछ भी नहीं, आदमी जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग की बात है। जो इंसान कुछ भी नहीं करता तो कुछ भी ना करने से तो ये चीजें भी अच्छी हैं कि कम से कम इंसान की भावनाओं को धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाती हैं और उस रास्ते पे चलते 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 कभी ना कभी जो झूठ की खोज करता है सच्चाई की खोज में निकलता है, झूठ में टक्कर मारता है, सच्चाई भी उसको कभी ना कभी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो कहने लगा, मैं मंदिर में जाने लगा। मंदिर में एक महात्मा थे, मैं उस महात्मा के पास बैठता था। आखिर मैंने उस महात्मा के पास बैठने से क्या लाभ मिला कि मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली, नाम का मंत्र लिया। नाम का मंत्र लेके मैं भी वहां बैठ के कुछ समय के लिए भक्ति करता था। लेकिन एक दिन जब मैं मंदिर में बैठा हुआ था, मेरे गुरु महाराज जी जब आए, तो गुरु महाराज जब आए तो मैंने उनका कोई आदर सम्मान नहीं किया, उठ के मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब नहीं मैंने उसकी तरफ देखा तो आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, तू अजगर की तरह बैठा हुआ है, जा तू अजगर बन जा, तेरे से दुष्ट आदमी कोई नहीं है। तूने तेरे गुरु का अपमान किया है, तेरे गुरु में बुराई नहीं है, तेरा गुरु तुझे श्राप नहीं देगा। यद्यपि तेरा गुरु बहुत पवित्र है, वो ज्ञान का देने वाला है, वो तेरे पापों का नाश करने वाला है, तेरे जीवन को बढ़ाने वाला है, तुझे जन्म मरण से भी छुटा के वो तुझे उस अनामी धाम में पहुंचाने वाला है। लेकिन तूने जो गंदा कर्म किया है उसके लिए तुझे मैं श्राप देता हूं कि जा तू अजगर बन जा। और काकभुसुंडी जी कहता है कि मुझे इतना दुख होया कि मैं उसको देख के मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया। लेकिन क्या देखता हूं कि ये जब बात सुनी, ये आकाशवाणी सुनी, तो मेरे गुरु उसी समय इस बात को सुनते उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो तड़फड़ाने लगे और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे प्रभु, कि इससे अनजाने में गलती हुई है, ये मेरा शिष्य है, कृपया इसको ऐसी कड़ा श्राप ना दो कि जिससे इसको इतने दुख भोगने पड़े। कि इसको आपने जो श्राप दिया है उसको तो आपने लाखों बरस सांप की योनि भोगने के लिए कहा है। और वो त्राई त्राई करने लगा। गुरु शिष्य के लिए त्राई त्राई करता है। ये संतों की खूबी है, महापुरुषों की महानता इस बात में है कि चेला बुरा कर देता है क्योंकि उसकी तुच्छ बुद्धि है, छोटे विचार हैं, उसमें अज्ञान है, उसमें समझ नहीं है। जिसकी समझ छोटी है वो ऐसे काम किया करते हैं। लेकिन गुरु, मैंने कहा था, पारस पत्थर के समान है। वो तो घट का ताला खोलने वाले हैं, आपके जो अज्ञान मिटाने वाला। जब तुम्हारे ज्ञान के पट खुल जाएंगे, अंदर में प्रकाश हो जाएगा और स्वयं प्रकाशित दीपक जब प्रज्वलित हो जाएगा तो उससे तो अज्ञान अंधेरा होना चाहिए।
जब पूरा सतगुरु भेंट जाता है तो अज्ञान अंधेरा विनाश हो जाता है, परंतु हमारा क्यों नहीं होता, हमारी ये दुर्बुद्धि क्यों नहीं ठीक होती। जब ये बात कही तो कहने लगे कि ऋषि जी, महात्मा जी, कि मैं इसको छोड़ने वाला तो नहीं था और मेरा श्राप भी वापस नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसा कहते हो तो मैं इतना कर सकता हूं कि योनि तो इसको श्राप की जरूर मिलेगी, लेकिन उन योनियों में इसको उतना कष्ट नहीं होगा। तो काकभूषणी ने कहा कि मुझे योनि तो सर्प की मिली और मैंने वो योनियां 10,000 वर्ष तक भोगी, और भोगने के बाद में फिर मुझे वो चोला मिला। लेकिन मैं गुरु की दयाशीलता की बात, उनकी विशालता की बात बताता हूं कि गुरु शिष्य के लिए क्या करता है। लेकिन शिष्य फिर भी अज्ञान के बस में अंधे कुएं में गिरता जाता है और अपने आप को फिर इस दुनिया के झमेले में धकेलता जाता है। इसलिए संतों ने फरमाया कि दुर्मति भाजा तुर तिर चढ़े सुमति का रंग। सुमति का रंग जब चढ़ जाता है तो आदमी अच्छे काम में लग जाता है। अच्छे काम में लग जाने का पहले अपने शरीर को शुद्ध पवित्र बनाओ, फिर अपने घर परिवार में सुख शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, दूसरों के साथ प्यार का अच्छा व्यवहार करो, दुनियादारी में गलत फैली हुई कुरीतियों का विरोध करो, उनको हटाने की कोशिश करो, जो अज्ञानी है उनको समझाने का प्रयास करो। अपने आप सुधरना कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान किसी दूसरे के लिए नेक कर्म करके जाता है वो उसका भक्ति का ही एक अंग है और वो जरूरी है। उसमें सेवा है, दूसरे का परोपकार है, दूसरे के हित की बात करना, सुख देना, अच्छा व्यवहार करना, ये भक्ति के रास्ते को बुहारते रहते हैं और उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये सुमति का रंग जब चढ़ जाता है, दिन प्रतिदिन उसमें आदमी और गाढ़ा होता चला जाता है, वो रंग उतरता नहीं। कहीं ने सूरदास की काली कमलिया पे चढ़े ने दूसरा रंग, लेकिन हमारी कमलिया तो ऐसी है, रोज रंग बदलते रहते हैं। आज कुछ चढ़ा है, दूसरे दिन कुछ चढ़ा मिलता है। अरे ये कमलिया गुरु के रंग में जब रंगी, उस रंग पे दूसरा रंग चढ़ना ही नहीं चाहिए। या तो तुम्हारा गुरु नहीं है या तुम में कमी है। अगर वो कमी है तो क्यों है, लेकिन कमी हम में है, गुरु में नहीं है। गुरु में कमी है तो तुम अपनी कमी को दूर करके तुम पूरे बन के दिखा दो, गुरु पूरे से भी आगे है। लेकिन हमारी दुर्मति नहीं गई है। दुर्मति जब चली जाएगी फिर तो सुमति कब आएगी? मन वचन और कर्म की शुद्धता की जरूरत पड़ती है। जो लोग मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाते हैं, मन से किसी का बुरा नहीं मनाते, शरीर से किसी के साथ बुरा करते नहीं और शरीर से किसी का बुरा कर्म करते नहीं, जबान से किसी को बुरा बोलते नहीं। इन 3 बंदों का संतों ने कहा है कि जबान को बंद रखो, बोलो तो मीठा बोलो, सोच के बोलो, कम बोलो, जरूरत के मुताबिक बोलो। जो तुम्हें तुम्हारे प्रति अच्छा लगता है वैसा ही वचन तुम दूसरे के प्रति बोलो। जो अच्छा बोलता है वो आदमी दूसरे को नहीं, अपने आप को अच्छा बोलता है। जब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, प्यार से बोलोगे, मीठा बोलोगे, उसके बदले में आपको 1000 गुना मिठास मिलेगा, अच्छा व्यवहार मिलेगा, तुम्हारी इज्जत और सम्मान मिलेगा, मीठे वचन मिलेंगे जो तुम्हें अंदर से भी खुश कर देंगे और बाहर से भी तुम्हें सुखी रखेंगे। लेकिन हम तो अपने आप में दुखी हैं, शरीर में खुद दुखी हैं। छोटी सी रोग बीमारी आती है, शिकायत खत्म नहीं होती है। जब तुम्हें खुशी आती है, जब तो तुम फूले फूले समाते हो, इंसान को इंसान नहीं गिनते, उनको जीव जंतु कीट पतंगों से ज्यादा नहीं मानते हो। इंसान हर जीव में जब अपनी ही तरह से परमात्मा का रूप उसमें देखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा। अच्छे व्यवहार की यही बात होती है। और जब तुम्हारा अपना आपा हो जाएगा, सारा संसार आपके लिए सुखी हो जाएगा। बेईमाना जब तुम में है, खोटी नीयत तुम्हारी जब तक है, खोटे कर्म तुम जब तक करते हो, तुम्हें हर आदमी पापी नजर आएगा। ये संसार तुम्हें सब का सब धोखेबाज दिखाई देगा। सब में तुम वही गुण तलाश करोगे जो तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर अच्छे गुणों को, सद्गुणों को जब भर लोगे, इसीलिए इकाई से सुधार होगा, अपने खुद से सुधार होगा। खुद को सुधारो, फिर परिवार को सुधारो, फिर आस पड़ोस और समाज को सुधारो, फिर ये सारी दुनिया अपने आप सुधरती चली जाएगी। लेकिन बात यह, हम खुद सुधरते नहीं, दूसरों के लिए भाषणबाजी करते रहते हैं। भाषणबाजी भी नहीं, उनके लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना,
और बुराइयों में ही फंसे रहते हैं। जब बुराई का बीज बोया जाता है तो आम नहीं लगा करते, उसमें तो बुराई के फल लगेंगे। एक बोओगे हजारों मिलेंगे, लेकिन बुराई के फल भी ज्यादा मिलते हैं। नहीं देखे क्या? ऐसे पेड़ देखो कि जो कड़वे फल होते हैं दुनिया भर के लगते हैं, मीठा फल होता है मुश्किल से, उसकी इतनी कभी कुछ करते हैं, कभी उसकी लड़ाई गुड़ाई इतनी रक्षा सुरक्षा करते हैं, फिर भी बहुत कम लगते हैं, फिर भी खतरा बना रहता है, कभी उसको कुछ कभी कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से दुर्गुण है। अब रही भक्ति की बात, जब ये सारी बात आप अपना लोगे, मन वचन और कर्म से जब पवित्रता हो जाएगी, फिर है आपके अंदर में जाने की बारी। गुरु ने आपसे कहा नाम की कमाई करो। नाम कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, नाम कोई खिलौना नहीं है कि उससे खेलोगे। नाम तो वो दौलत है जो तुम्हें मालो माल कर देगी। मालो माल करने का मतलब कोठी महल कारें बंगले नहीं, वो मालो माल आपको अंदर से कर देगी। तुम्हारी तृष्णाओं को, इच्छाओं को, तुम्हारी धारणाओं को, तुम्हारी मान्यताओं को काबू में करके तुम्हें समता देगी, समानता देगी, संतोष दे देगी। और वो संतोष कब आएगा? वो संतोष जब आएगा जब तुम इन सारी चीजों की जड़ों को काट दोगे। अंदर में जब आओगे, जो उस सुमति का फल मिलेगा, उस फल का जो जो पान करते ले जाओगे, मन की एकाग्रता होगी। नाम का अभ्यास करोगे, नूरी गुरु नजर आएगा। नूरी गुरु नजर आएगा, तुम्हारा अज्ञान का विनाश होगा। तुम चक्कर में शुरू में ही पढ़ते चले जाते हो, जब तक तुम अंदर में जाके आंखों के पीछे तुम्हारा सतगुरु जो नूरी गुरु तुम्हें झोली देके बुलाता है, जो किसी धुन की आवाज में प्रकाश के रूप में तुम्हें बार बार इशारा करता है कि अंदर में आओ, तुम बार बार बाहर भागते हो। बच्चे जैसी हालत हमने बना रखी है। बच्चे को तुम पढ़ाना चाहते हो, घर में लाना चाहते हो, बच्चा बाहर भागना चाहता है। यही है कि यह हमारा मन हमें बाहर धकेलता रहता है। सतगुरु कहता है कि अंदर में चलो। अंदर में जाओगे, मन की एकाग्रता जरूरी है। जब मन की एकाग्रता हो जाएगी, पक्के बन के हठ करके मन को दबा लोगे, मन को जब काबू कर लोगे सुमन रूपी अंकुश से और गुरु के रूप से, जो जो मन को घेरते चले जाओगे, मन महीन हो जाएगा, ये तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। फिर ये तुम्हारे साथ साथ चलेगा। मन की ताकत भी तुम्हें मिलेगी, बुद्धि की ताकत भी तुम्हें मिलेगी, और गुरु तो तुम्हारे अंग संग्रह के अंतर में फिर आपका पूरा काम करेगा। आपको उन रूहानी मंडलों में ले जाके आपको सब कुछ दिखाता हुआ, सब जीवों के कल्याण करने वाली जो चीज है, घट घट का वासी, वो जब वस्तु आपको मिल जाएगी तो फिर संसार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहोगे। वो चीज है, वही हमारे काम की है और वही जीव के कल्याण की है, और उसी से ये जीव सुखी पाया है और सुखी होगा। संतों ने, महापुरुषों ने इस दौलत को हमारे लिए यूं ही नहीं लुटा दिया। ये दो भाग की बात है कि कलयुग का समय आना था और हम जीवों को यह अवसर मिलना था। अगर इसमें ये जीव नहीं चेतते हैं तो कलयुग का जब अंत समय आएगा तो संत भी अपना इसको सारे को समेट के और संसार से अलविदा हो जाएंगे, क्योंकि सतलोक का जब समय आ जाएगा तो जीव बेचारे जो नरकों में भेजे गए हैं फिर अपने कर्म के बस होकर फिर संसार में आएंगे। लेकिन संतों के जीव होंगे, उन पर काल की मार नहीं पड़ती। संत सतगुरु उनको अपने आप सजा देते हैं। सजा भी क्या देंगे, उनको दोबारा इंसान का चोला मिलेगा, दोबारा उनका इंतजाम किया जाएगा कि उनको संत सतगुरु मिले। जहां भी दुनिया में प्रकट होंगे वहीं वो जीव प्रकट होंगे। किसी भी रूप में संत वहां आके उन जीवों को पुनः नाम का भेद देंगे, नाम की कमाई करवा के फिर उनके निज देश में पहुंचाने का उनका इंतजाम करेंगे। और इस प्रकार से ये जीव इस संसार से अपना काज पूरा करके जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का।